जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, इस सीरीज में हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, एएसआई और झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, यानी कि झारखंड के सारे सिलेबस को कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो अगर आपको इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में संपूर्ण झारखंड का अध्ययन सर्च कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आप बीए की तैयारी कर रहे हैं, बीए ज्योग्राफी से कर रहे हैं या फिर एमए ज्योग्राफी से कर रहे हैं, तब भी आपको एक सेमेस्टर में एक पेपर रहेगा झारखंड का ज्योग्राफी, तो उसके लिए भी आपको पढ़ना होगा। तो उसके लिए भी आपको 11th सेशन से ऑनवर्ड जो सेशंस होंगे वो आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा 11th सेशन है, ठीक है। इससे पहले जो 10th सेशन हो चुके हैं, तो फर्स्ट सेशन में हम आपको झारखंड का इंट्रोडक्शन बताए हैं, यानी कि झारखंड का परिचय बताए हैं। सेकेंड सेशन में नोमेनक्लेचर ऑफ झारखंड बताए हैं, यानी कि झारखंड का नामकरण बताए हैं। थर्ड से लेके 10th सेशन में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़े हैं, यानी कि झारखंड का प्राचीन काल में झारखंड पढ़े हैं, ठीक है। आज 11th सेशन है। आज हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि झारखंड की ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हम आपको इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन हम लोग फर्स्ट सेशन में कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग सब टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है झारखंड की भूगर्भिक संरचनाएं, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, ठीक है। तो जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रॉक सिस्टम की बात करते हैं, तो हमें दो तरह के रॉक्स पढ़ने पड़ते हैं। एक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये फर्स्ट है, और सेकेंड होता है फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सरफेस स्ट्रक्चर, यानी कि फिजिकल फीचर्स, जिससे हम लोग हिंदी में धरातलीय स्वरूप कहते हैं, और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि भूगर्भिक संरचना। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग भूगर्भिक संरचना को डिटेल से पढ़ेंगे। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ में जो इंटीरियर भाग होता है, ठीक है, अर्थ का जो इंटीरियर भाग हुआ, ठीक है, ये वाला भाग, अंदर वाला भाग, जिसे हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, इस भाग में प्लेट टेक्टोनिक की घटनाओं की वजह से जो स्ट्रक्चर तैयार होते हैं रॉक्स के, उन्हें हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसका जो बाहरी भाग हो गया, सरफेस एरिया, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इस एरिया में जो भी स्ट्रक्चर डेवलप होता है, रॉक सिस्टम डेवलप होता है, या फिर पठार, पहाड़, मैदान डेवलप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजियोग्राफिक फीचर्स कहते हैं, यानी कि सरफेस स्ट्रक्चर, यानी कि धरातलीय स्वरूप कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया हुआ, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे, 12th सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिजियोग्राफी को हम लोग 12th सेशन में पढ़ेंगे। आज हम लोग कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? तो जो इंटीरियर वाला भाग है, जिसमें स्ट्रक्चर है, चट्टानों का कैसा स्ट्रक्चर है, चट्टानों का कैसी संरचना है, ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो विवर्तनिक घटनाएं हुई हैं, उसकी वजह से जो भी चट्टानों का डेवलप हुआ है, विकास हुआ है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब हम बात करेंगे भूगर्भिक संरचनाओं की, ये तो समझ गए क्या होता है। तो भूगर्भिक संरचनाओं के आधार पर हम लोग झारखंड को कितने भाग में बांटते हैं? 5 भाग में बांटते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग झारखंड को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका आर्किन, कारिन, ग्रेनाइट और नीस, ठीक है। एक है आपका आर्किन, कारिन, ग्रेनाइट और नीस और धारोक्रम की चट्टानें, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है? आर्किन, ग्रेनाइट, नीस और धारवर रॉक सिस्टम्स है। इसमें क्या क्या होता है, कवर होता है? तो इसमें क्या क्या कवर हो रहा है? इसमें झारखंड का 90% एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? झारखंड का 90% एरिया कवर हो रहा है। ये क्या है? तो ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है, इंडिया का ही प्राचीनतम चट्टान है, तो झारखंड का भी प्राचीनतम चट्टान हुआ। तो ये झारखंड का सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सा है? तो आर्किन काल की चट्टानें हैं,
ठीक है। ये 90% एरिया को कवर करता है, और जो डिटेल्स है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे टॉपिक वाइज तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सब टॉपिक में। सेकेंड जो है वो होता है बिंदियन रॉक सिस्टम, यानी कि बिंदियन क्रम की चट्टानें। ये कौन सी चट्टानें हुई, तो ये जो है आपको रोहतासगढ़ के दक्षिण में, यहाँ पे रोहतासगढ़ है तो रोहतासगढ़ के दक्षिण में, रोहतासगढ़ नहीं सॉरी, रोहतास पठार के दक्षिण में आपको देखने को मिलता है बिंदियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये कौन सा एरिया कवर करता है, तो ये पलामू और गढ़वा का एरिया कवर करता है। ठीक है, और थर्ड है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, यानी गोंडवाना रॉक सिस्टम। ये जो है ये आपको दामोदर घाटी में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है आपको दिख रहा है ब्लैक एरिया जिसमें हम क्रॉस मार्क किए हुए हैं, वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, तो इसमें कोयला निक्षेप मिलता है, यानी कि कोल डिपॉजिट मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग गोंडवाना जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग कोल एज के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ राजमहल ट्रैप, यानी कि राजमहल ट्रैप। ठीक है, तो राजमहल ट्रैप के साथ साथ हम लोग यहाँ पे डक्कन ट्रैप भी कहेंगे तो उचित होगा, क्योंकि छोटा नागपुर में डक्कन ट्रैप भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो राजमहल ट्रैप यानी डक्कन ट्रैप जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, ब्राउन कलर से जो हम कवर किए हैं मैप में शो किए हैं वो क्या हो गया, राजमहल ट्रैप का एरिया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर नवीनतम जलोढ़ मृदा। ठीक है, न्यू एलिवियल सोइल, नीचे इसका टॉपिक लिखा हुआ है। तो न्यू एलिवियल सोइल कौन सा एरिया कवर करता है, तो ये 3 एरिया कवर करता है झारखंड में। न्यू एलिवियल सोइल 3 एरिया कवर कर रहा है, कौन कौन सा कर रहा है, तो एक आपका हो गया राजमहल का वेस्ट पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है, यानी गंगा नदी का घाटी वाला क्षेत्र को कवर कर रहा है। एक आपका हो गया यहाँ से मान लीजिए नगरी है। ठीक है, तो नगरी से सोनरेखा रिवर निकलती है, इस ओर जाती है, तो सोनरेखा रिवर का दक्षिणी भाग में नवीनतम जलोढ़ मृदा देखने को मिलता है। और एक आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इस एरिया में। तो यहाँ पे कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए नवीनतम जलोढ़ मृदा के। इसको हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, हम लोग झारखंड वाला डिटेल से पढ़ने से पहले एक नज़र थोड़ा सा हम लोग इंडियन में जो जियोलॉजिकल फीचर्स है उसको समझते हैं कि वहाँ कौन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अराइज होगा। तो इंडिया में हमें जो जियोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलता है वो कौन कौन सा मिलता है, आर्किन सिस्टम मिलता है। ठीक है, आर्किन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ सिस्टम यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा सिस्टम यानी कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्या सिस्टम यानी कि विंध्य क्रम की चट्टानें, द्रविड़ सिस्टम द्रविड़ क्रम की चट्टानें, आर्यन सिस्टम यानी कि आर्यन क्रम की चट्टानें। आर्यन सिस्टम ही जो न्यू एलिवेशन है वो आ जाता है। ठीक है, तो इससे यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन अराइज होता है, वो है कि झारखंड में किस क्रम की चट्टानें देखने को नहीं मिलती है, तो उसमें हो जाएगा कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये नहीं मिलता है देखने को। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट यहाँ पे हम आपको बताए हैं, इसको यही रहने देते इसको। इंडिया में जो ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है उससे लेकर न्यू एलिवियल सोइल तक देखने को मिलता है। तो ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा हो गया, आर्किन क्रम की चट्टानें। तो आर्किन क्रम की चट्टानों से लेकर न्यू एलिवियल सोइल देखने को मिलता है कहाँ पे, इंडिया में। और जो आर्किन क्रम की चट्टानें है वो मोस्टली आपको कहाँ पे मिलता है, पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है। यानी कि इंडिया में सबसे पुरानी चट्टानें यानी कि आर्किन क्रम की चट्टानों से लेकर नवीनतम जलोढ़ मृदाएँ देखने को मिलती है, संरचनाएँ देखने को मिलती है। और जो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलती है, तो प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये तो हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस अभी तक जितना बताए हैं उससे जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं उसके बाद उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग सब टॉपिक शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, विच टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन झारखंड। तो झारखंड में कौन कौन से क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, अभी बताए हैं जस्ट। तो झारखंड में आर्किन सिस्टम देखने को मिलता है, विंध्या सिस्टम देखने को मिलता है, गोंडवाना सिस्टम देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि झारखंड में आर्किन क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और देखने को मिलती है। यानी कि इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। सेकेंड क्वेश्चन है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है, यानी कि विच सीक्वेंस ऑफ रॉक्स इज मिसिंग इन झारखंड। यानी कि झारखंड में कौन से क्रम की चट्टानें हैं जो देखने को नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हम बताए हैं जस्ट थोड़ी देर पहले। तो झारखंड में आपको कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को नहीं मिलती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सीक्वेंस A B C D थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ठीक है,
सी यहाँ पे होना चाहिए था, डी नीचे, वो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड नंबर, झारखंड का भूभाग किनके उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है, यानी कि झारखंड इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ विच लैंड मास, यानी कि कौन सा लैंड मास है, कौन सा भूभाग है जिसके उत्तर पूर्वी भाग में नॉर्थ ईस्ट पार्ट में झारखंड सिचुएटेड है, यानी कि झारखंड स्थित है। तो कौन सा भूभाग है जिसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में झारखंड है? तो हिमालय तो झारखंड के नॉर्थ में हो गया, ठीक है। तो हिमालय तो होगा नहीं, गोंडवाना तो ये एरिया कवर करता ही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठारी। पेनिनसुलर प्लेटू जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है, झारखंड है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर, भूगर्भिक संरचनाओं के आधार पर झारखंड को कितने भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर झारखंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो ये अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सबको पता है, अभी सभी को पता चल गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट आते हैं आर्किन, ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, यानी कि फर्स्ट सब टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक आते हैं सब टॉपिक, आर्किंग, ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये जो चट्टान है, यानी कि आर्किंग, ग्रेनाइट, नीस एंड धारवाड़ रॉक सिस्टम्स हैं, ये जो है ये कौन से टाइम पीरियड का है, तो ये 4 बिलियन ईयर्स का है, ठीक है। 4 बिलियन ईयर्स एगो का टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें क्या है कि आर्किन जो वर्ड है, ठीक है, आर्किन जो वर्ड है, आर्कियन जो शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जेडी डाना के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, जेडी डाना के द्वारा। कब दिया गया है, 1782 में दिया गया है, ठीक है, 1782 में दिया गया है। और ये किस चीज़ को रिफ़र करता है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो ये ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम जो है अर्थ क्रस्ट का, यानी कि अर्थ का जो आंतरिक भाग है उसका जो सबसे प्राचीनतम चट्टान है उसको प्रदर्शित करता है। कौन करता है, आर्कियन, ठीक है। तो आर्कियन शब्द किसके द्वारा दिया गया है, जेडी डाना के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है, 1782 में। नेक्स्ट आते हैं जो आर्किन ग्रुप्स ऑफ रॉक सिस्टम है, यानी कि जो आर्किन काल की जो चट्टानें हैं उसे हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला हो जाता है आर्किन सिस्टम, दूसरा हो जाता है धारवाड़ सिस्टम। आर्किन सिस्टम में आपको ग्रेनाइट और नीस देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो सेकेंड हो गया धारवाड़ सिस्टम, उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, यानी कि रॉक्स का पहला बार सेडिमेंट्री जमा होता है, ठीक है। जो पहला हो गया आर्किन सिस्टम, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्रेनाइट और नीस। यहाँ पे ग को साइलेंट कर दीजिएगा, ग को डिलीट कर दीजिएगा, ग यूज नहीं होता है, नीस होता है, ठीक है। और धारवाड़ प्रणाली में क्या मिलता है, पहली तलछटी चट्टानें मिलती हैं, है ना। पहला सेडिमेंट्री रॉक्स मिलता है कहाँ पे, धारवाड़ प्रणाली में। जो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं वो झारखंड में कितने प्रतिशत एरिया में फैला हुआ है, तो हम आपको बताए थे 90% जो लैंड है उसको कवर करता है। कौन करता है, आर्किन क्रम की चट्टानें करती हैं। और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो जो अर्थ का जो अपर क्रस्ट है, ठीक है, इंटीरियर भाग में जो अपर क्रस्ट है उसका सॉलिडिफिकेशन, उसमें टेक्टोनिक इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, विवर्तनिक विकास हुआ। और उसके बाद जो सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग हुआ उससे किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, आर्किन क्रम की चट्टानों का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे है, ठीक है। जो अपर क्रस्ट भाग है उसमें टेक्टोनिक इवोल्यूशन के कारण सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग हुआ, जिसके कारण आर्किन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और ये कब से बिलोंग करता है, तो 4 बिलियन ईयर्स टाइम का बिलोंग करता है, यानी कि प्रायर टू 2.5 बिलियन ईयर को कवर करता है, जिसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं, सेम चीज़ है, ठीक है। जो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह हुआ, ठीक है, ऊपरी परत हुआ, आंतरिक भाग में ऊपरी परत हुआ, वहाँ पे जो विवर्तनिक विकास होता है उसके कारण जो इसका ठंडा और जमाव होता है, ठीक है, इस जो तरल पदार्थ है उसका ठंडा और जमा होने के कारण आर्किन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपोजर ऑफ नीस एंड ग्रेनाइट। ये क्या है, किसी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक्सपोजर ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस, ठीक है। कहाँ पे, स्पेशली इन पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया में आपको आर्किन क्रम की चट्टानें ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब हम इसको बताएं ना, 2 भाग में बांटते हैं। देखिए यहाँ पे 2 भाग में बांटते हैं, आर्किन सिस्टम एंड धारवाड़ सिस्टम। ये हो गया आर्किन सिस्टम एंड धारवाड़ सिस्टम। तो ये दोनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा अलग अलग में पढ़ लेते हैं। तो आर्किन जो सिस्टम है,
आर्कियन सिस्टम में आपको ग्रेनाइट और नीस रॉक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें आपको ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें देखने को मिलती हैं। और ये जो है आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, जो से सिंपली आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस की जब हम बात करेंगे तो वो क्या करता है, 2/3 एरिया को कवर करता है। कहाँ का? छोटा नागपुर प्लेटू का। छोटा नागपुर प्लेटू का 2/3 एरिया को कौन कवर करता है? तो आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस कवर करता है। ठीक है, यानी कि छोटा नागपुर का पठार क्या 2/3 हिस्से को कौन किस चीज़ का है? तो वो है आर्कियन क्रम की चट्टानों का है, आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस का है। ठीक है, रॉक्स ऑफ दिस पीरियड आर मेनली ग्रेनाइट एंड नीस। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? ग्रेनाइट और नीस देखने को मिलता है। दे लेक फॉइजेस, ये जो है दे लेक फॉइजेस, यानी कि इसमें जीवाश्म की कमी पाई जाती है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म की कमी मिलती है। ठीक है, लैक फॉजिल्स। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आर्कियन का जो सिस्टम है उसमें क्या मिलता है? तो एबंडेंट इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मटेरियल्स लाइक मैग्नीज, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट। देखिए यहाँ पे हम आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, लीड, माइका, गोल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो धात्विक और अधात्विक खनिज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? आर्कियन क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम। धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है इसका धारवाड़ नाम क्यों पड़ा? तो जो सबसे पहले जो इस टाइप का रॉक्स डिस्कवर किया गया वो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में किया गया। धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक का धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कर्नाटक का धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इस तरह की चट्टानों का सर्वप्रथम खोज हुई। ठीक है, इसलिए इस तरह की चट्टानों का नाम पड़ गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ रॉक सिस्टम ये ज़्यादातर कहाँ को देखने को मिलते हैं? तो ये आपको ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग इस एरिया में यानी कि जो ईस्ट सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है। ठीक है, कौन कौन सा एरिया है? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। इस तीन एरिया में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है उससे हम लोग कोल्हान रेंज के नाम से भी जानते हैं या फिर आयरन और एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हिंदी में। जो पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां है, इस क्षेत्र में जो भी चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है उसे हम लोग कोल्हान श्रेणी और लो आयस की श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टोर हाउस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। इससे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं। किस एरिया को कहते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्टोर हाउस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स किसे कहते हैं, किस क्षेत्र को कहते हैं, किस तरह की चट्टानों को कहते हैं? धात्विक खनिज का भंडारगृह। तो इसका आंसर हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में किस नाम से जाना जाता है? तो कोल्हान श्रेणी के नाम से जाना जाता है, यानी कि कोल्हान सीरीज या फिर लो अयस्की की श्रृंखला यानी कि आयरन और सीरीज के नाम से जाना जाता है। चलिए, इससे क्वेश्चन जो एराइज होता है उसको कर लेते हैं। पहला 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूपट्टल की प्राचीनतम चट्टान है? यानी कि भूपट्टल की प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? यानी कि इस क्वेश्चन इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रॉक इन द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में ओल्डेस्ट रॉक कौन सा है? तो यह आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, 6 नंबर आते हैं, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को झारखंड में पैतृक चट्टान कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड एंचेस्टर रॉक्स इन झारखंड? एंचेस्टर रॉक झारखंड में किसे कहते हैं? पैतृक चट्टान किसे कहते हैं झारखंड में? जो सबसे प्राचीनतम है, और सबसे प्राचीनतम कौन है? आर्कियन क्रम की चट्टान है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर, निम्न में से किस क्रम की चट्टानें झारखंड में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रॉक्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इन झारखंड? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से कौन सी क्रम की चट्टानें हैं जो झारखंड में महत्वपूर्ण है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर,
आर्किन क्रम का विस्तार झारखंड की कितने प्रतिशत भूभाग पर है? द एक्सटेंट ऑफ आर्चिन ऑर्डर इज व्हाट परसेंट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ झारखंड? तो झारखंड में कितने क्षेत्र में आर्किन क्रम का विस्तार है? तो यह 90% पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 9th नंबर। हम इसलिए क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, और उससे जितने भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं उसको हम इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ जब हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं तो सारे पॉइंट्स, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और माइंड में एक ही बार में सेट हो जाता है। इसके लिए इसके बाद एक बार आप पढ़ लेंगे, बस दोबारा आपको थोड़ा सा रिविजन करना रहेगा। कुछ कुछ मेन पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको नोट्स बनाना होगा कीवर्ड्स से, और सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराते जा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, उससे जितने भी क्वेश्चन राइज हो रहे हैं सब हम आपको कराते जाएंगे। 9th नंबर में आते हैं। तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वे किस क्रम की चट्टानें कहलाते हैं? द रॉक्स विच फॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ बिकमिंग सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड रॉक्स ऑफ विच ऑर्डर? यानी कि जो सॉलिड फॉर्म से जब लिक्विड स्टेट से जो सॉलिड बना, ठीक है, तो उस क्रम की चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आर्किंग क्रम की चट्टानें कहते हैं, ठीक है। 10th नंबर आते हैं। आर्किंग क्रम में निम्न में से कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर फाउंड इन द आर्कियन ऑर्डर? आर्कियन सिस्टम। आर्कियन सिस्टम में कौन से रॉक्स पाए जाते हैं? तो ये ग्रेनाइट और नीस पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, ठीक है। 11th नंबर आते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती हैं? वेयर आर द रॉक्स ऑफ आर्कियन ऑर्डर फाउंड इन झारखंड? तो हम आपको बताएं झारखंड में 90% एरिया को कवर कर रहा है, तो रेस्ट जो 4 पार्ट्स बचे, वो 4 पार्ट्स जो एरिया को कवर कर रहे हैं उसे छोड़कर जितना भी एरिया हुआ वो किस में आ जाएगा? आर्किंग क्रम की चट्टानों में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, ये तीनों कहाँ पे आ जाएंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तीनों किस में आ जाएंगे? आर्किंग क्रम की चट्टानों में आ जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। 12th नंबर आते हैं। आर्किंग क्रम के अपर्दन एवं निक्षेपण से किस क्रम की चट्टानें निर्मित हुई है? यानी कि विच सेक्वेंस ऑफ रॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ आर्किन सीक्वेंस? यानी कि जो आर्किन क्रम की जो चट्टानें हैं उसके इरोजन से और उसके डिपोजिशन से कौन से क्रम की चट्टानें बनी हैं, यानी कौन से चट्टानों का निर्माण हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा धारवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक है। धारवाड़ जो सिस्टम है उसका किससे हुआ है? आर्किंग क्रम की जो चट्टानें हैं उसका इरोजन और डिपोजिशन से हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। धारवाड़ सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर। किस क्रम की चट्टानें भूपट्टल की प्रारंभिक निक्षेपण चट्टानें? यानी कि विच सीक्वेंस ऑफ रॉक्स इज द इनिशियल डिपॉजिटेड रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट? यानी कि अर्थ क्रस्ट का जो पहला डिपॉजिटेड रॉक्स है वो कौन सा है? पहला जो निक्षेपित चट्टानें है वो कौन सा है? तो यह है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों को कोल्हान श्रेणी के नाम से जाना जाता है? यानी कि विच सीक्वेंस ऑफ रॉक्स इन झारखंड इज नोन एज कोल्हान रेंज? यानी कि कोल्हान रेंज के नाम से कौन सी क्रम की चट्टानें हैं, कौन से सीक्वेंस के रॉक्स है जिसको कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और इसका स्पेसिफिक एरिया कौन सा हुआ? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां। यानी कि नीचे का जो 3 एरिया हो गया, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट आसपास के, वो तीनों किस में आ गए? कोल्हान सीरीज में आ गए। इसे हम लोग आयरन और सीरीज के नाम से भी जानते हैं, लो एस की श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 2nd नंबर पे, विंध्य रॉक सिस्टम, ठीक है। विंध्यन रॉक सिस्टम का टाइम पीरियड जो है वो है
1300 से लेके 600 मिलियन ईयर्स एगो का है, ठीक है। इस टाइम में जो है दिस सिस्टम डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम ग्रेट विंध्यन माउंटेन्स। जो ग्रेट विंध्यन माउंटेन है यानी कि विंध्य की जो महान पर्वत हैं उसके नाम से इस सिस्टम का, इस तरह का जो रॉक सिस्टम है उसका नाम पड़ा विंध्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। दिस रॉक सिस्टम हैज़ बीन फॉर्म्ड आफ्टर, ये रॉक सिस्टम का निर्माण कब हुआ है, तो कुडप्पा रॉक्स का टाइम पीरियड है उसके बाद हुआ है। बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑफ रिवर वैली एंड सेलो ओशन, जो सिल्ट ऑफ रिवर वैलीज है, सेलो ओशन है, उसके डिपोजिशन से विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे नदी घाटी और उथले महासागरों की गाद के जमाव से, ठीक है। नदी घाटी और उत्तरी महासागरों की गाद के जमाव से कुडप्पा चट्टानों के बाद किस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। दीज आर ऑल्सो सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इस प्रकार की चट्टानों को भी हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टानों को भी हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं यानी सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इन झारखंड इट इज़ फाउंड इन द एरिया ऑफ सोन रिवर, ये झारखंड में कहाँ पे पाया जाता है, सोन रिवर का जो क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। सोन नदी का घाट क्षेत्र में पाया जाता है, जो कहाँ पे है, साउथर्न पार्ट ऑफ रोहतास प्लेटू, यानी कि रोहतास का जो पठार है उसके दक्षिणी भाग में है, ठीक है। रोहतास का पठार का दक्षिणी भाग में क्या है, सोन नदी के क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। और जब स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा गढ़वा एंड पलामू, ठीक है। गढ़वा और पलामू का जो क्षेत्र है, गढ़वा और पलामू का जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा चट्टान मिलता है, विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। और इसका जो फॉरवर्ड पार्ट है ना, यानी कि जो शिला है, शिला का जो आगे वाला भाग है उसको हम लोग पारसनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नॉन एज पारसनाथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। अच्छा इसमें थोड़ा सॉरी, इसमें कुछ और भी पढ़ने हैं। इसमें जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं वो किस लिए जानी जाती है, तो ये जानी जाती है रेड सैंडस्टोन के लिए जानी जाती है, यानी कि लाल बलुआ पत्थर के लिए। बिल्डिंग मटेरियल्स के जानी जाती है, रेड सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, और बिल्डिंग मटेरियल यानी कि निर्माण संबंधी जो हुआ, ऑर्नामेंट्स यानी कि सजावटी पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट्स यानी कि समूह, और रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट, लाइम, ग्लास एंड केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। यानी कि सीमेंट, चूना पत्थर और रासायनिक के लिए कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि विंध्य क्रम की चट्टानों में जो मिलता है उससे ये सब चीज़ें मिलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फोजिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, विंध्य क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, यानी कि विंध्यन रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, फोजिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं, किसमें, विंध्य रॉक सिस्टम में। ये आपका झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, विंध्य क्रम की चट्टानों का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताए हैं। ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है, ठीक है। झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलीवेंट नहीं है बट हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए हैं, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं विंध्य क्रम की चट्टानें तो इसका मुख्य बात है वो हमें जान जाएंगे तो हम शायद ज़्यादा याद कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए हम इस पेज को रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, उसमें क्या होता है, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा। तो इसमें क्या है कि इसमें पन्ना और गोलकुंडा डायमंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टानों में पन्ना और गोलकुंडा डायमंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो विंध्य प्रणाली है उसमें क्या मिलता है, पन्ना और गोलकुंडा हीरों की खान मिलते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो विंध्य क्रम की चट्टानों में जो लाइमस्टोन्स मिलते हैं, ठीक है, सैंडस्टोन्स मिलते हैं, उससे क्या बनाया जाता है, उससे क्या क्या बना है, तो उससे सांची स्तूपा बना है। सांची स्तूपा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। रेड फोर्ट बना है, जामा मस्जिद बना है, ठीक है। इससे क्या क्या बना है, विंध्य क्रम की चट्टानों में जो पाए जाते हैं लैंडस्टोन, सैंडस्टोन, सबसे क्या बना है, सांची स्तूपा बना है, लाल किला बना है, जामा मस्जिद बना है, ठीक है। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है, तो लाइमस्टोन पाया जाता है, चाइना क्ले, ठीक है, चाइना क्ले पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, ठीक है, यानी कि चूना पत्थर पाया जाता है, चीनी मिट्टी पाई जाती है, डोलोमाइट पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 15, किस श्रेणी की चट्टानों में बलुआ पत्थर व चूना पत्थर पाया जाता है, इन विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स आर सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन्स फाउंड। तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर किस में पाया जाता है, विंध्य क्रम की जो चट्टानें होती है उसमें पाया जाता है, यानी विंध्य रॉक सिस्टम में पाया जाता है। 16 नंबर आते हैं,
विंध्य क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में किस नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं? रॉक्स ऑफ विंध्यन ऑर्डर सीरीज आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ विच रीजन इन झारखंड? यानी विंध्य क्रम की चट्टानें हैं वह झारखंड के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कहाँ पे पाए जाते हैं, किस नदी घाटी में? यहाँ पे डी ऑप्शन छूट गया है। डी ऑप्शन में आप कोई भी ऑप्शन डाल दीजिए। डी में डाल दीजिए दामोदर। डी ऑप्शन आपको डाल देते हैं दामोदर। ठीक है, आंसर तो आपको पता है कौन है, सोन नदी। सोन नदी घाट की, सोन नदी का जो घाटी क्षेत्र है वहाँ पे क्या मिलता है, विंध्य क्रम की चट्टान। सॉरी, घाटी क्षेत्र में तो आपको जरूर मिलता देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सोन नदी के क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर। झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है? इन विच रीजन ऑफ झारखंड आर रॉक्स ऑफ विंध्य ऑर्डर फाउंड? विंध्य क्रम की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती है, जिला वाइज बताना है। तो इसका आंसर गढ़वा, ऑप्शन नंबर सी। अगर पलामू भी रहेगा तो वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, गढ़वा पलामू दोनों क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर। विंध्य क्रम की चट्टानों की नींव में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? क्या कह रहा है, विशेषता नहीं है। ठीक है, की वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंध्यन रॉक सिस्टम? विंध्यन रॉक सिस्टम का कौन सा एक है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, विशेषता नहीं है? ऑप्शंस देखिए, तो हम थोड़ा सा ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त है, यानी कि दीज रॉक्स आर कंपोज ऑफ सैंड एंड लाइमस्टोन। तो हाँ, विंध्य क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है, सैंड और लाइमस्टोन मिलता है, यानी इससे बना हुआ है। सेकेंड है, ये पर्दार चट्टानें, दे आर फ्लेकी रॉक्स, ऑब्वियसली हैं। सी नंबर है, इन चट्टानों का निर्माण अवसाद के जमाव से हुआ है। दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, तो ये भी पढ़ा चुके हैं, ये भी है। तो डी नंबर जो है, इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है, यानी कि दीज रॉक आर फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ लावा। तो लावा से ये नहीं हुआ है। ठीक है, लावा से क्या हुआ है, राजमहल ट्रैप हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, राजमहल ट्रैप हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसकी विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता नहीं है, विंध्य क्रम की चट्टानों की विशेषता नहीं है। तो किसकी विशेषता है, राजमहल ट्रैप की विशेषता है। नेक्स्ट आते हैं गोंडवाना रॉक सिस्टम। गोंडवाना रॉक सिस्टम थर्ड नंबर पे है। तो गोंडवाना रॉक सिस्टम का टाइम पीरियड है 250 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो ये कब बना है, गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है वो कार्बोनिफेरस पीरियड से जुरासिक पीरियड के जो बीच गए हैं उस टाइम पीरियड में ये रॉक सिस्टम बना है। ठीक है, इससे हम लोग कोल बेल्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, कोल बेल्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, इसकी सॉरी, इस टाइम पीरियड में कोल बेल्ट्स डेवलप हुआ था पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में कोयलों का बेल्ट डेवलप हुआ था। ठीक है, कौन से टाइम पीरियड में, गोंडवाना रॉक सिस्टम में, इसलिए हम लोग इसको कोल एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोल एज लिखे होंगे कहीं पे, हाँ देखिए यहाँ पे लिखे हैं, 90% ऑफ कोल इन इंडिया इज फाउंड इन दिस स्ट्रक्चर, दस गोंडवाना पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कोल एज। ठीक है, भारत में 90% कोयला इस संरचना में पाया जाता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कोयला युग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं गोंडवाना रॉक सिस्टम है वो किस तरीके से बना है। तो तीन जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, यानी कि तीन भूगर्भिक प्रक्रियाएं हैं, उसकी वजह से बना है। कौन कौन सा प्रक्रिया है, तो ये आपका हो गया, देखिए तीन जियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तीन भूगर्भिक संरचनाएं हैं जिसकी वजह से गोंडवाना रॉक सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। वो कौन कौन सी तीन प्रक्रियाएं हैं, तो एक है फॉल्टिंग है ना, जिसको हम लोग भ्रंश कहते हैं। सेकेंड है इंटरपेनेट्रेट यानी कि अंतर प्रवेश, और थर्ड है सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन। ये तीन भूगर्भिक संरचनाओं का प्रक्रिया है जिसकी वजह से गोंडवाना लेक निर्माण हुआ है। हुआ क्या कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जितने भी ट्रीज और प्लांट्स थे वो फॉल्ट में, जो सोन नदी और दामोदर नदी है उसके फॉल्ट में चले जाते हैं और सबमर्ज हो जाते हैं। कहाँ पे, अर्थ के इंटीरियर में। और उसके बाद इसका यहाँ पे क्या होता है,
वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, कोयला में, ठीक है। यानी कि जो सोन और दामोदर नदी में भ्रंश के कारण जितने भी पेड़ पौधे थे वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है, आंतरिक भाग में चले जाते हैं, और वहाँ पे वो बहुत लॉन्ग पीरियड में, बहुत समय के बाद कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एक्सटेंसिव डिपोजिशन ऑफ ऑयल। यहाँ पे क्या मिलता है, जो दामोदर और सोन नदी है उसके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपको क्या मिलता है, एक्सटेंसिव डिपोजिशन ऑफ ऑयल मिलता है, यानी कि कोयले का विस्तृत निक्षेप आपको देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे, दामोदर और सोन नदी के घाटी क्षेत्र में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, सारा पॉइंट्स हो गया, सारा पॉइंट्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे तीन तीन क्षेत्र हुआ, ठीक है। सॉरी, गोंडवाना का जो गोंडवाना का जो क्षेत्र है झारखंड में कहाँ कहाँ पे है, तो वह है आपका दामोदर एंड सोन रिवर वैली क्षेत्र में है, राजमहल के एरिया में भी है, तालचर सीरीज में भी है, दामोदर सीरीज में भी है, पंचेत सीरीज में भी है, ठीक है। ठीक है, ये सारे क्षेत्र में कहाँ पे क्या मिलता है, गोंडवाना रॉक सिस्टम देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब है लातेहार का एरिया से लेके, है ना, वेस्ट में यानी कि पश्चिम में लातेहार से लेके ईस्ट में कहाँ तक जाता है, झरिया और रानीगंज तक जाता है, यानी धनबाद का जो झरिया और रानीगंज हुआ यहाँ तक क्या देखने को मिलता है, गोंडवाना रॉक सिस्टम देखने को मिलता है। इसका एक बार मैप में आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है, 23 पेज नंबर। देखिए मैप में, देखिए गोंडवाना रॉक सिस्टम कहाँ कहाँ पे है। ये क्षेत्र हो गया गोंडवाना रॉक सिस्टम का, ठीक है, जो भी क्रॉस मार्क किया हुआ है वो क्या हो गया, गोंडवाना रॉक सिस्टम हो गया। यानी कि सोन नदी घाटी क्षेत्र और दामोदर का जो घाटी क्षेत्र है, लातेहार का एरिया से लेके धनबाद का रानीगंज झरिया तक आपको क्या देखने को मिलता है, कोल डिपोजिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, इन क्षेत्र में। अब हम लोग आते हैं राजमहल ट्रैप में, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। गोंडवाना वाला टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, फिर हम लोग आ जाएंगे राजमहल ट्रैप में। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वाई द रॉक्स ऑफ गोंडवाना ऑर्डर इज फेमस इन झारखंड। अच्छा, क्वेश्चन डी ऑप्शन में यहाँ पे है उपयुक्त सभी, ठीक है, डी ऑप्शन में है ऑल ऑफ द अबव है। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला के निक्षेप की प्रचुरता के लिए, द फॉर एबंडेंस ऑफ कोल डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, कोल डिपॉजिट देखने को मिलता है, इसलिए गोंडवाना ऑर्डर झारखंड में फेमस है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड की किन नदियों का निर्माण कार्बोनिफेरस काल में हिम नदों के पिघलने से के बाद हुआ है, यानी कि विच रिवर्स ऑफ झारखंड वेर फॉर्म्ड आफ्टर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इन कार्बोनिफेरस पीरियड। कौन सी नदी है जिसका निर्माण कब हुआ है, कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ है, ठीक है। कौन सी नदियों का निर्माण कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ है, जब हिम नद जो थे उनके पिघल गए थे, यानी कि जो ग्लेशियर थे उनके मेल्ट होने के बाद कौन सी नदी का निर्माण हुआ है, तो ये दामोदर नदी एंड सोन नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं राजमहल एंड डेक्कन ट्रैप, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, क्रीटेसस टाइम पीरियड है, ठीक है। तो राजमहल ट्रैप जो है वो, राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है, तो राजमहल ट्रैप का निर्माण फ्लो ऑफ लावा से हुआ है, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो लावा निकलते हैं उसके फ्लो से किस चीज़ का निर्माण हुआ है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, ठीक है। लावा के बहने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, ठीक है। और जो डेक्कन ट्रैप है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो द इंटरमीडिएट फ्लो थ्रू द क्रैक्स, जो भी क्रैक्स थे, दरार थे, उसमें जो प्रवाह हुआ रुक रुक के, उससे क्या चीज़ का निर्माण हुआ, दक्कन लावा का निर्माण हुआ, ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, ठीक है। ये कैसे हैं रॉक्स है, तो ये हैं, ये अपक्षयित होकर लेटेराइट और बॉक्साइट बन जाते हैं, यानी कि वेदरिंग के बाद ये क्या बन जाते हैं, लेटेराइट एंड बॉक्साइट बन जाते हैं, ठीक है, राजमहल ट्रैप। ये किस क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो दिस रॉक सिस्टम आर फाउंड इन प्लामू, लातेहार, लोहरदगा।
ठीक है। प्लामू, लातेहार और लोहरदगा के क्षेत्र में ये इस तरह के रोग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको राजमहल का क्षेत्र भी राजमहल ट्रैप में आ जाएगा। ठीक है, राजमहल ट्रैप में राजमहल का क्षेत्र भी आ जाएगा। और ये सब कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ढक्कन ट्रैप का क्षेत्र हो जाएगा। ढक्कन ट्रैप का क्षेत्र हो जाएगा प्लामू, लातेहार, लोहरदगा, और राजमहल का एरिया भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। यहाँ पे राजमहल लिखना भूल गए हम। ठीक है, यहाँ पे राजमहल भी लिख सकते हैं। ठीक है, राजमहल का जो क्षेत्र हुआ उस क्षेत्र में भी राजमहल ट्रैप देखने को मिलता है। और ये इसमें क्या मिलता है? डक्कन ट्रैप देखने को मिलता है। बॉक्साइट इज फाउंड इन दिस रॉक सिस्टम ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ द रॉक सिस्टम। जो रॉक्स हैं उनका वेदरिंग और इरोजन के कारण, यानी कि अपक्षयन और अपरदन के कारण बॉक्साइट का निर्माण होता है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? लोहरदगा के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, लातेहार में भी मिलता है, लेकिन लोहरदगा में बॉक्साइट ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, राजमहल ट्रैप का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? फ्रॉम विच रॉक्स इन राजमहल ट्रैप फॉर्म? तो इसका निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट रॉक से हुआ है। ठीक है, बेसाल्ट क्रम की जो चट्टानें हैं उससे किसका निर्माण हुआ है? राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं। झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? हाउ आर द रॉक्स ऑफ राजमहल ट्रैप फॉर्म्ड इन झारखंड? झारखंड में राजमहल ट्रैप का निर्माण किस तरीके से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है? तो ये लावा के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ लावा से हुआ है, अभी जस्ट बताएं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्रिटेशस युग में दक्कन लावा के समान उद्गार से झारखंड में किसका निर्माण हुआ है? यानी कि क्रिटेशस युग में जब दक्कन लावा का समान उद्गार हुआ तो उससे किस चीज़ का निर्माण हुआ है? राजमहल ट्रैप का हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, किस चीज़ का हुआ है? राजमहल ट्रैप का हुआ है। नेक्स्ट आते हैं न्यू एलोवियल डिपॉजिट, यानी कि न्यू नई जरोढ़ निक्षेप। ठीक है, तो ये 5th सब टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। इन रिवर बेसिन स्ट्रक्चर बिल्ट विथ एलुवियल डिपॉजिट आर फाउंड। न्यू एलुवियल सोइल को हम लोग क्या कहते हैं? जो रिवर बेसिन पे नदी के जो घाटी क्षेत्र होता है उसमें जो जलोढ़ निक्षेप मिलता है, संरचनाएं मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं न्यू एलुवियल डिपॉजिट। ठीक है, नदी बेसिन में यानी कि नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित जो चट्टानें होती हैं, संरचनाएं होती है, उसे हम लोग कहते हैं न्यू एलुवियल फॉर्मेशन। ठीक है, या डिपोजिशन। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो ये राजमहल का वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, राजमहल का वेस्ट पार्ट में, यानी कि राजमहल का पश्चिम भाग में देखने को मिलता है। सोन बेसिन में देखने को मिलता है। एंड सोनरेखा का जो निचला भाग है ना, निचला भाग, उसमें देखने को मिलता है, जो हम आपको मैप में दिखलाए थे। एक बार फिर से दिखला देते हैं। देखिए ये मैप है, तो आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। ये आपका हो गया जरोढ़ मृदा। ठीक है, इसको ब्लैक से मार्क करते हैं। ये आपका हो गया जो येलो टैप से है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका जरोढ़ मृदा क्षेत्र हो गया। ये आपका सोनरेखा नदी घाटी का निचला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर ये सोनरेखा नदी इस तरीके से बह रही है, तो इसका निचला भाग में आपको नवीनतम जरोढ़ निक्षेपण देखने को मिलता है। और जो सोन नदी घाटी क्षेत्र, यहाँ पे भी आपको नवीनतम जरोढ़ निक्षेपण देखने को मिलता है, यानी कि न्यू एलुवियल डिपॉजिट देखने को मिलता है। कौन कौन से 3 क्षेत्र में, तो हम आपको बता दिए। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 24 है इसका क्वेश्चन। झारखंड के किस स्थान में नए जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? यानी कि न्यू एलुवियल डिपॉजिट आर फाउंड इन विच प्लेस ऑफ झारखंड? अभी जस्ट बताएं कौन कौन सा प्लेस हो गया। तो सोन नदी घाटी क्षेत्र हो गया, सोनरेखा नदी घाटी क्षेत्र, गंगा नदी घाटी क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो ये सेशन आज यहीं पे ओवर होता है। हम आपको पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कराएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमको अच्छे से और अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, तो आप हमको जितना मोटिवेट करेंगे उतनी हम और अच्छे से पढ़ा पाएंगे।
तो इसके लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।